नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कशन करूंगा। वर्ग 2023 के तैयारी को केंद्र में रखकर ये वीडियो बनाई जा रही है। आशा करता हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे और जिन गंभीर मुद्दों पे आज मैं बात करने वाला हूं उन्हें आप समझेंगे और उन्हें अपना करके आप उन्हें अपने दृष्टिकोण में रखते हुए आप तैयारी करेंगे। आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा और जो भी विद्यार्थी आपके अपने चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज के बिंदु पर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्ग 3 की तैयारी वर्ग 2 की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है। वर्ग 2 वर्ग 1 की तैयारी में लग चुके हैं। 2023 को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो डिसीजन लिया है अभी वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और जिन्होंने अपनी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करी है उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है, बहुत ही अच्छा चांस है। आप यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों से आगे निकल कर के आप अपना पद सुनिश्चित कर सकते हैं। देरी है तैयारी स्टार्ट करने की। यदि आप तैयारी देरी से स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, लग चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं लगातार। इसलिए अभी देखिए, अब मैं कुछ मुद्दों पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि वर्ग 2 को ध्यान में रखकर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी को जानिएगा। आप एक कन्फ्यूज़न ये भी रहती है कि इसकी एलिजिबिलिटी को हम कैसे जानें। तो आप पिछला वाला 2018 वाला आप नोटिफिकेशन एक बार देखिएगा। 2018 वाले नोटिफिकेशन को आप पढ़ के देखिए, फिर भी आपको समझ नहीं आता कि मैं वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आपके जो भी सीनियर टीचर्स वगैरह होंगे या किसी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो भी गवर्नमेंट स्कूल है आप उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको शायद बहुत अच्छे तरीके में आपको समझा पाएंगे कि आपने ये ग्रेजुएशन में किया है, बीएड डीएड आपने ये किया है, तो आप इस सब्जेक्ट के लिए वर्ग 2 में आप फॉर्म भर सकते हैं और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो आप उनसे जानने की कोशिश करिएगा। यूट्यूब पे शायद आपको इतनी सटीक जानकारी ना मिल पाए जितनी जानकारी उनको रहती है, क्योंकि वो भी एक समय ऐसा था जब आपकी तरह थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया होगा। तो आप उनसे यदि जानेंगे तो वो आपको बहुत ही सही तरीके में जानकारी दे पाएंगे। पहली बात, एलिजिबिलिटी यूट्यूब पे नहीं मिल पाती, कोई नहीं बता पा रहा, ठीक है, तो आप उन टीचर से संपर्क करने की आप कोशिश करिएगा। उन्हें बहुत नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, वो आपकी समस्याओं को सुलझा देंगे। और आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। यदि मुझे पता होगा तो मैं आंसर दूंगा, नहीं पता होगा तो और भी मित्रगण हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो कमेंट पढ़ते हैं, वो शायद आपकी समस्या को यहाँ पर सुलझा पाएँ। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के। और सिलेबस के बारे में तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। और वर्ग 3 की तैयारी को वर्ग 2 की तैयारी को, यदि मैं कहीं वर्ग 3 बोल दूँ तो उसके लिए सॉरी, आप वर्ग 2 मान के चलिएगा। वर्ग 2 की तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी मैं बहुत ही शानदार वीडियो बना चुका हूँ, और ये भी उसी का एक रूप आप कह सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों से ये मैं सोच रहा था कि जो वर्ग 2 की आपकी तैयारी आप जो करने वाले हैं उस तैयारी में मैं भी आपके साथ रहूं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कांटेक्ट में रहूं, ताकि आपको मेरे तरीके पता चल पाएँ और आपके तरीके मुझे पता चल पाएँ। दोनों की इससे हेल्प हो जाएगी। हालांकि मैं भी वर्ग 2 की ही तैयारी अभी कर रहा हूँ। वर्ग 2 के साथ में और अन्य जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं
उनकी तैयारी भी अभी मैं करंटली कर रहा हूँ। अभी मेरा पूरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि जल्दी मैं कर लूँगा। ऐसे कौन सी बुक्स फॉलो करता हूँ समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा, और जो भी मैं वीडियोस लाता हूँ उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को आप तक पहुँचा पाऊँ। और बहुत सारे बच्चों का जवाब तो मैं कमेंट करके ही दे देता हूँ। कमेंट का रिप्लाई करके आपको उसका आंसर मिल जाता है, आप कमेंट करते हैं तो पहली बात ये है कि आप एलिजिबिलिटी के बाद आपको दूसरे नंबर पर सिलेबस का पता करना है। सिलेबस के बाद में आपको तैयारी की रणनीति बनाना है। आप ये मान के चलिए आपके पास ये 5 दिन हैं, आपने मन बना लिया है या वर्ग 2 वर्ग 1 या किसी भी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी हमें करना है, आपने मन बना लिया तो आपको ये सलाह रहेगी कि आप 5 दिन दीजिए अपने ऊपर, रणनीति बनाइए। आप एलिजिबिलिटी देखिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए, पिछले साल के 1 या 2 पेपर को आप देखिए। मानता हूँ कुछ नहीं बनेगा, मत बनने दो, बस देख लीजिए आप एक बार पिछले साल का पेपर, व्यापम की साइट पे अपलोडेड है। दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं उनके लिए तो मध्य प्रदेश में 2023 में एक सुनहरा अवसर होने वाला है। रीज़न क्या है कि आपको ओपन जनरल में रखा जाता है, जनरल ओपन में, तो यहाँ पे 5% 6% ऐसा कुछ आपके लिए रिजर्व नहीं है। ओपन आपके लिए पूरा खुला हुआ है, जनरल का ओपन आपके लिए पूरा खुला हुआ है। आप बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को मिली भी है। तो अन्य राज्य के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मध्य प्रदेश में चांस मिलता है बराबर। हालांकि मध्य प्रदेश के बच्चों को अन्य राज्यों में लाभ नहीं मिल पाता। अब तो राजस्थान में लाभ मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि सिलेबस उन्होंने चेंज किया है। तो शायद मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत ही कम इंटरेस्टेड हो रीड के लिए, क्योंकि अब राजस्थान की कला संस्कृति की पूछी जाएगी, जो शायद इतनी इंटरेस्टिंग ना हो एमपी वालों को पढ़ने के लिए। इससे अच्छा है कि वो एमपी जीके पढ़ें और एमपी पटवारी में आजमाइश करें। लेकिन अदर स्टेट वाले हो गए, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से खुला हुआ है। कंपटीशन बढ़ेगा तो जनरल का बढ़ेगा, जनरल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2023 में। हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि व्यापम ने भी अपना पैटर्न बदल दिया है। पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछने लगा है। पहले से व्यापम का जो तरीका था पेपर लेने का वो अब डिफरेंट हो चुका है। सिलेबस को ज़्यादा व्यापम फॉलो नहीं करता है। आप यदि सिलेबस दिया भी है, नंबर सिस्टम लिख दिया उन्होंने, तो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक आते हैं वो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के कोशिश करना है कि आप एडवांस को टच भी कर पाएँ। आपको उस तरीके में तैयारी करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समय के अनुसार समझ आती हैं। जब हम तैयारी अपनी स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे जब हम तैयारी करते जाते हैं वैसे वैसे हम और भी चीज़ों की गहराइयों को समझ पाते हैं। उनमें गहराइयाँ क्या हैं उसे हम समझ पाते हैं। मॉक की इम्पोर्टेंस यदि मैं बताऊं तो शायद आप इतनी अभी ना समझ पाएँ जितनी आप 1 2 या 3 मॉक देने के बाद समझ पाएंगे। तो आपको करना क्या है, अभी से सिलेबस वगैरह देख लेना है। 4-5 दिन अपने आप पे दे दो, 4 दिन 5 दिन या 7 दिन दे दो आप तो, लेकिन सारी चीज़ों को जान लो। यूट्यूब पे देखो, अपने दोस्त लोग हैं उनसे कंसल्ट करो, उनसे परामर्श लो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए योग्य हूँ, आप मुझे बताइए। जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं लग चुके हैं आप उनसे बात करिएगा, वो आपको बता देंगे बहुत ही अच्छे से, वो आपको बताएंगे। उनसे अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा आपको। उनसे आप वार्ता करेंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है और वो अच्छे से बता पाएंगे कोई सी भी चीज़ हो, क्योंकि आप वहाँ जाना चाहते हो जहाँ वो पहुँच चुके हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या क्या आपको समस्याएं हैं और उनका हल क्या हो सकता है। और भी यहाँ पे हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये कहूँगा कि आप आगे भी जुड़े रहेंगे, अच्छी बात है। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। आप मुझे अपना मेंटोर मान सकते हैं, आप अपना मुझे छोटा भाई मान सकते हैं, आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं। या कुछ यहाँ पर जो शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं उनकी एज काफ़ी है, किसी की 35 भी है, किसी की 40 भी है, तो उनके तो लगभग मैं पुत्र के समान जैसा हूँ, बेटे जैसा हूँ, सन के अकॉर्डिंग हूँ। तो वो भी यहाँ पे जुड़े रह सकते हैं, उनको भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी।
कोशिश करना है, हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। केवल मैं अकेला तैयारी नहीं कर रहा, मैं अकेला तैयारी नहीं कर रहा, मेरे कॉम्पिटिटर भी लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं अकेला पढ़ने की रणनीतियों की वीडियो नहीं देख रहा, मेरे कॉम्पिटिटर भी उन वीडियोस को देख रहे हैं। मैं नया क्या कर सकता हूँ, मैं नया क्या कर सकता हूँ, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो जितना ज़्यादा अमल करेगा, समझेगा, उन चीज़ों को अपनाएगा, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और YouTube पर बहुत सारे अच्छे चैनल्स भी हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया का एक दुष्प्रभाव ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भटकाव ज़्यादा आ गया। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सही जानकारी देते हैं आपको। तो आपको सोच समझ करके लोगों से जुड़ना है सोशल मीडिया पर भी। कहीं ऐसा ना हो कि वो हर कुछ ही आपको बता के चले जाएं, बिना अनुभव के बोल के चले जाएं। यदि मैं एक सच्चाई बात आपको बताऊं तो 3 महीने में आप वर्ग 2 की तैयारी नहीं कर सकते, 2 महीने में भी नहीं कर सकते, 1 महीने में तो आप भूल ही जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारी रणनीतियाँ होती हैं, हालांकि वो ठीक रहती हैं। उन्होंने 1 महीने की तैयारी की रणनीति बनाई होती है, इस चीज़ को ध्यान में रख कर कि सामने वाले बच्चे ने लगभग फॉर्म भरा होगा, तब से कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, एक आध बार सिलेबस हो गया होगा, तो 1 महीने में वो रिवीजन वगैरह या एक बार और कर सकता है। लेकिन मात्र 3 महीने में जब नोटिफिकेशन आता है, जब से लेकर के यदि 3 महीने या 4 महीने का टाइम मिल पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे इतने कम समय में, ऐसा मेरा मानना है। और शायद उन बहुत सारे बच्चों का भी ऐसा मानना है जिन्होंने कोई सा एग्ज़ाम दिया है और अच्छे अंक लेके आए हैं। आपकी सोच भी शायद मेरे जैसी हो सकती है कि हाँ भाई 3 महीने में पेपर निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या जो जीनियस बच्चे होते हैं ना, जो जब जन्म लेते हैं तभी आधी चीज़ें सीख जाते हैं, तो उनकी बात अलग होती है, जो कि विच इज़ पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो ये। या जो बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो 3 महीने में निकाल लेते हैं, या जो बहुत पहले से अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे और अब वर्ग 2 की एग्ज़ाम देंगे, तो उनका बहुत पहले से ही बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट है, तो वो 3 महीने में आराम से कर लेंगे भाई, आराम से कर लेंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे। उनके लिए ये बातें मैं कहूँगा कि हाँ वो कर सकते हैं 3 महीने में। लेकिन यदि आप नए हैं, आप अपनी तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से करने वाले हैं, तो आपको शुरुआत भी बिल्कुल 0 से करनी पड़ेगी, तभी जाके आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और आप लोगों को करना क्या है, जैसे जिस तरीके में मैं आपको बताते जा रहा हूँ चीज़ों के एक अकॉर्डिंग, मैं एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ। आगे चल के हो सकता है कि कुछ समय बाद मैं भी आपको सिस्टमेटिक वीडियोस देने लग जाऊं कि भाई अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना, सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, हर चीज़ को कैसे मैनेज करके चलना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आगे चल के आपको ज़रूर ही हेल्प करूँगा। हो सकता है कि आगे सब कुछ ठीक रहा तो मैं शायद लाइव क्लासेस के माध्यम से आके गाइड कर पाऊँ कि आपको कैसे फॉलो करना है। रोज़ संडे को या सैटरडे संडे को हम 8 या 9 बजे रोज़ एक लाइव क्लास 15 या 20 मिनट की ले लिया करेंगे। उसमें आपसे इंटरेक्शन हो जाएगा, आपकी कमेंट रहेंगी, आपके क्वेश्चंस रहेंगे और मेरे वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएंगे। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं भी आपकी तरह अभी एस्पिरेंट ही हूँ, तैयारी में लगा हूँ। हालांकि वर्ग 3 ठीक गया है, अच्छे नंबर हैं, हो जाएगा, लेकिन फिर भी वर्ग 3 के अलावा भी मुझे कुछ और करना है, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ निश्चित नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों में अनिश्चितताएँ होती हैं, और क्या पता कि हम इससे बड़ा एग्ज़ाम भी निकाल पाएँ। हमारी योग्यताएं हमें तब पता चलती हैं जब हम उसको फेस करते हैं, तब पता चलता है कि हम तो इतने योग्य थे या इससे ज़्यादा योग्य थे। तो मेहनत करते रहें कंटिन्यूअसली, एक एग्ज़ाम पे फोकस ना हो। हाँ, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर पटवारी की तैयारी भी करना है। तो पहली बात तो ये है, जब आप वर्ग 2 की तैयारी करेंगे ना, तो पटवारी की कुछ हद तक तैयारी आपकी हो जाएगी। जो कॉमन सब्जेक्ट आपके हैं कम से कम वो तो आप अच्छे कर ही लीजिएगा। पटवारी आएगा, पटवारी की जब भी भर्ती आएगी तो
3 महीने में भी आप कर सकते हो, यदि आपका टीचिंग का सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो कर सकते हो वो भी आप पटवारी का, और अच्छे नंबर भी ले आओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अभी आज से तैयारी स्टार्ट करने की आपको ज़रूरत होने वाली है। यदि आप अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे ना तो आपको आगे चल के दिक्कत होने वाली है। बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं अपनी वर्ग 2 की, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 का पेपर दिया था, 1 या 2 नंबर से वो रह गए हैं, तो वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। मान लीजिए मैथ का कट ऑफ यदि 115 नंबर गया है वर्ग 2 का, तो हो सकता है कोई 113, 112, 110 वाले बंदे का सिलेक्शन ना हो पाया हो, लेकिन अब वो इस बार पेपर देगा तो उसकी तैयारी बहुत मजबूत रहेगी। तो आपको ऐसे बच्चों से भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। कंपटीशन थोड़ा सा ठीक ठाक है, डरा नहीं रहा, बस जो वास्तविकता है उससे जागरूक करा रहा हूँ आपको। अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम, पर्याप्त से भी बहुत ही ज़्यादा समय है आपके पास में। 3 महीने में 4 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर दो। नवंबर दिसंबर तक नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करके नोट्स बना के साइड करो, आप लोग एक बार कर लो। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही स्तर का होगा, अलग ही लेवल का होगा भाई, मज़ा आ जाएगा उस टाइम पे आपको। लेकिन अभी क्या ज़रूरत है हमें कि अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके तैयारी स्टार्ट कर देनी है, सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, निराशा शब्द बताता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट मिलती रहती है हम सभी को। कई बार क्या होता है, मेहनत करते हैं, पेपर दे के आते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी वर्ग 3 दिया होगा और शायद अभी मेरिट आए तो कुछ अंकों से रह जाएं। कुछ बच्चे 1 नंबर से, 2 नंबर से, कुछ 5 से, कुछ 10 नंबर से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी रह सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा दुख होगा। उनको क्या, वो तो कोई भी हो भाई, यदि नंबर कम आ रहा है, 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है तो दुख तो होगा। तो अब क्या करना है कि वो वाला जो दुख है ना हो, उसके लिए 6 महीने 7 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बोल रहा हूँ 3 महीने में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम निकल रहा है तो आप जीनियस बन रहे हैं। आपको और भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए इसको निकालने के बाद में, यदि आपने 3 महीने में निकाल लिया है तो, क्योंकि आप शायद और भी बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप तैयारी में लग जाइए। हाँ, लेकिन जो बच्चे नए हैं या जिनके कम नंबर आते हैं, 100 नंबर पर ही रह जाते हैं, उनको थोड़ा सा भाई सोच समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम तो निकलेगा, अच्छे नंबर भी आएंगे, लेकिन उनसे जुड़ के रहो जो सही गाइड कर रहे हैं, जो हकीकत बता रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे बोल के चले जाऊँ आपसे कि यार कोई टेंशन मत लो, अभी नोटिफिकेशन आने का आप तो इंतज़ार करो, मस्त नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करना, उसके बाद कहीं का भी कोर्स लेना आप या बुक्स वगैरह लेना और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना, आपका हो जाएगा। तो इससे पता है एक चीज़, मैं मतलब यही निकलेगी कि मैं इसमें 99% झूठ बोल रहा हूँ, हकीकत में आपको बता ही नहीं रहा, क्योंकि कंपटीशन है यहाँ पे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, लाखों बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में बैठने वाले हैं और 10 लाख 15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 1 लाख बच्चे बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। उसमें से 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जो शायद बहुत अच्छे अंक ला रहे हों मॉक में, या कहीं कहीं जहाँ भी वो पेपर दे रहे हों, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हों उनके मॉक में। ऐसी संभावनाएं हैं और ऐसा होता भी है। तो आप क्या नया कर रहे हैं उसको तो आपको समझना पड़ेगा ना कहीं से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसे लोगों से जुड़ के रहिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वर्ग 3 की जब मेरी तैयारी कर रहा था तो जितनी भी मोटिवेशनल टाइप में वीडियो मिलती थी, जो भी बहुत सारे अच्छे मेंटोर हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे गाइड करते हैं, उनकी वीडियो में रोज़ देख लिया करता था, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हमारा मस्तिष्क उनमें उलझा रहता है। क्या पता कि कब कौन सी हमारे मेंटोर की बात हमारी उस समस्या को सुलझाते, कौन से शब्द हमारी समस्या को सुलझाते हैं। तो आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, ऐसे लोगों से जुड़ के रहना चाहिए।
आपको बहुत हेल्प होगी। हालांकि अभी मेरी भी तैयारी चल रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश करूँगा कि यार सैटरडे संडे या 15 दिन में या 1 महीने में एक वीडियो लेके आऊँ सैटरडे संडे। कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं पहले भी इस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट में था, द्वंद्व में था, करूँ या ना करूँ। चलो आपसे एक सलाह लेता हूँ छोटी सी, करूँ या ना करूँ, वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट मिलती हैं कि आपको सैटरडे संडे को तो कम से कम वीडियो बनानी चाहिए, या आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप कौन सी बुक्स को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें आप हमें भी बताते रहेंगे, तो इससे भी आपका फ़ायदा भी है और हमारा भी फ़ायदा है। आप भी इम्प्रूव कर पाएंगे और दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। फिर भी आप लोग मुझे बता के जाइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी ये सामने आपका रखा हुआ है, लेकिन ये जो द्वंद्व होता है ना, बहुत ही गजब लेवल का होता है। एंजाइटी कई बार होती है, करूँ कि नहीं करूँ, फिर यहाँ से वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है ऐसा। तो कोशिश करूँगा कि यार वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ टाइम टू टाइम। नहीं ला पाता तो कोई बात नहीं, फिर भी हम कभी ना कहीं, जैसे कि आज फिर मेरी वीडियो आ गई है, लाता रहूँगा, आपके कांटेक्ट में रहूँगा। यदि वर्ग 3 की जल्दी ज्वाइनिंग वगैरह सब हो जाती है तो फिर वर्ग 2 और वर्ग 1 का तो फिर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे दे पाऊँगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम अपनी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर ले पाएँ आपके लिए। संभावनाएं हैं ऐसी, संभावनाएं हैं ऐसी। हो सकता है कि हम आपको नए अंदाज में, नए तरीके में वो सारी चीज़ें समझा पाएँ, या वो चीज़ें हम गाइड कर पाएँ जो बाकी लोग नहीं करते, जो वो हकीकत आपके सामने रख पाएँ कंपटीशन की, जो और लोग आपके सामने नहीं रखते। आशा करूँगा कि यार ऐसा मैं आगे कर पाऊँ। बस इतना है कि आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जितने ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे मोटिवेशन उतना बढ़ेगा। जैसे कि अभी हो सकता है कि आप सब लोग मिलकर के आने वाले समय में आपके अपने इस चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आप बढ़ा दो, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन लगेगा। हो सकता है कि आप आने वाले समय में या इस साल के अंत तक 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर करवा दो। ऐसी संभावना है, यदि मैं रेगुलर रहा तो वो आप करवा दोगे। नहीं रहा फिर भी आशा करता हूँ कि आप लोग वहाँ तक मुझे पहुँचा दोगे। बहुत सारे बच्चे होंगे अलग लेवल पे, फिर हमारा भी उत्साह जो है ना अलग लेवल का रहेगा। हम कुछ और नया कर पाएंगे आपके लिए। आप जुड़िए और भी अन्य लोगों को यहाँ पर आप जोड़ने की कोशिश करिएगा। और जो कॉन्फ्लिक्शन मैंने आपके सामने रखा है, मेरा द्वंद्व जो रखा था आपके सामने, आप कमेंट करना और मुझे बताना, और ये भी बताना कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनवाना चाहते हैं। सब्जेक्ट वाइज तो मैं वर्ग 2 की लाऊंगा कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को तैयारी करना है। और मैं एक वीडियो भी लेके आया हूँ, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। बस आप कांटेक्ट में रहो। बहुत सारी प्लानिंग्स मैंने आपके लिए कर रखी हैं। हम टेलीग्राम के द्वारा जुड़ सकते हैं, हम व्हाट्सअप के द्वारा जुड़ सकते हैं, हम ऑफलाइन सेमिनार कर सकते हैं इन फ्यूचर, सब कुछ ठीक रहा तो। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच रखी हैं, लेकिन वो जब पॉसिबल है, जब आप लोग साथ रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, कुछ नया नया करने के लिए, आपके लिए कुछ नया इम्प्रूवमेंट और क्या किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं और आशा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो पाएंगी संभव। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।